बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरबिया के वर्क वीज़ा के स्टंपिंग के कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। कैसे सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा का स्टंपिंग होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। कितना खर्चा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, सऊदी अरबिया में क्या होता है, इंडिया में क्या क्या करना पड़ता है, और हमारे वो भाई जिनका मेडिकल अनफिट हो जाता है उनका भी 100% वीज़ा कैसे लगेगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको 100% सऊदी अरबिया के वर्क वीज़ा के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया का जो वर्क वीज़ा होता है वो दो तरीके का होता है। एक कैटेगरी है घरेलू कैटेगरी, डोमेस्टिक वर्कर की, उसमें हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिली यानी हाउस बॉय और मजरा लेबर यानी जो फार्म लेबर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ये सब लोगों की भी एक कैटेगरी है जो कि डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं। तो इनका वीज़ा स्टंपिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। और अगर दूसरी कैटेगरी के वीज़ा की बात करें तो दुकान का वीज़ा जिसे मुअस्ससा कहते हैं, कंपनी का वीज़ा जिसे शरीका कहते हैं, इसका भी इंडिया में स्टंपिंग का क्या प्रोसेस है उससे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लास्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोनों के प्रोसेस को मैं एक साथ बताता हूं, जहां पर दोनों में डिफरेंस होगा मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि सऊदी अरबिया में आपका वीज़ा निकलता है, चाहे वो कंपनी आपके लिए वीज़ा निकाले या कोई दुकान यानी मुअस्ससा का आपका कफील हो वो आपके लिए वीज़ा निकाले, या अगर आप डोमेस्टिक वर्कर यानी सव्वाक, खास, हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिली, हाउस बॉय या मजरा लेबर में अगर जाते हैं तो कफील भी आपके लिए वीज़ा निकालेगा। इसके बाद क्या होगा, जब वीज़ा निकल जाता है सऊदी अरब में तो उस वीज़े को इंडिया में भेजना होता है। अब इंडिया में कहाँ भेजेगा कफील आपका? इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसी वाले हैं जो सऊदी एम्बेसी से ऑथराइज्ड होते हैं, उनके पास सऊदी एम्बेसी का कार्ड होता है। जैसा कि हम लोगों के पास सऊदी एम्बेसी का कार्ड है, हम भी सऊदी अरबिया का वीज़ा स्टंपिंग का प्रोसेस करते हैं और बहुत ही चीपेस्ट रेट में, तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपये में आपका सऊदी अरब का वीज़ा स्टंपिंग करा करके दे देते हैं। तो अगर किसी को वर्क वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की सर्विस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, मेडिकल से लेकर के स्टंपिंग तक की। तो चलिए मैं प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप इंडिया में जो भी आपका चहेता ऑफिस हो, जहां पर आपका बिलीव हो, आप उनसे उनका कार्ड मांग लो। कार्ड मांगने के बाद में आप अपने कफील को, कंपनी को दो कि इस कार्ड पर ये वीज़ा भेज दो। इसी का नाम होता है वकाला कराना। वकाला का नाम आप बहुत लोग सुने होंगे कि वकाला करा दो, वकाला करा दो। तो सऊदी अरब का वीज़ा इंडिया में ऑफिस पर भेजने का नाम ही है वकाला कराना। वकाला कराने का पैसा लगता है। सऊदी में बहुत सारे ऐसे मकतब हैं जो ये काम करते हैं, यानी सऊदी अरब वाला वीज़ा इंडिया में भेजते हैं, भेजने के पैसे लेते हैं। तो जो घरेलू वर्कर होते हैं, हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिली, इनका जो वकाला होता है तो इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। पहले था 500 रियाल तक लगता था, अभी 1700-1800 रियाल तक लग जा रहा है। और जो मुअस्ससा या कंपनी में काम करते हैं तो इनका चैम्बर के थ्रू होता है, तो इनका बहुत कम पैसा लगता है। तो इस तरीके से जब आपका कफील, कंपनी, मुअस्ससा आपका वीज़ा इंडिया में किसी मकतबे पे, किसी ट्रैवल एजेंसी वाले पे जब वो भेज देगा तो उसके बाद में आपका इंडिया वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। इंडिया वाले प्रोसेस में सबसे पहले जो मेन काम है वो है आपको गमका का अपॉइंटमेंट बुक करना। गमका क्या है? गमका ये ऑल ओवर जीसीसी कंट्री जितनी भी है उनका ये ग्रुप है जो इंडिया में मेडिकल कराने का काम करते हैं। तो गमका का जब आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे इसमें तकरीबन 1,000 रुपये का खर्च आता है। तो उस अपॉइंटमेंट पर आपको किस मेडिकल से अपना मेडिकल कराना है उसका एड्रेस लिख करके आ जाता है। उसी मेडिकल पर आपको जाना है अपना मेडिकल कराने के लिए। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ जाने से पहले आप कम से कम 7 से 8 वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लें, क्योंकि वही फ़ोटो आपके वीज़े पे भी लगेगा, वही सेम फ़ोटो आपके मेडिकल सेंटर पर भी लगेगा। यानी सारे फ़ोटो वीज़ा से रिलेटेड जहां भी आपको देने हैं सेम होने चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है वीज़ा स्टंपिंग में। तो आपको क्या करना है, गमका का अपॉइंटमेंट बुक कराना है, फ़ोटो खिंचवाना है 7 से 8 पीस।
उसके बाद में जो भी एड्रेस आपको मिले उस एड्रेस पे आपको चला जाना है मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल कराने के लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ में लेकर के जाना है। जब आप जाओगे मेडिकल कराने, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल की रिपोर्ट अगले दिन बताते हैं वो लोग फिट या अनफिट की। जब आपका मेडिकल फिट हो जाए तो आपको अपने ऑफिस वाले को बता देना है। फिर ऑफिस वाला आपको एक मूफा नंबर जनरेट करके देगा। अगले दिन जब आप मेडिकल की रिपोर्ट उठाने जाओगे तो मूफा नंबर लेकर के आप वहाँ पे जाओ तो वो आपको आपका मेडिकल का रिपोर्ट दे देंगे और आपका मेडिकल ऑनलाइन कर देंगे उसी मूफा नंबर के थ्रू। इसके बाद जब आपके पास आपका मेडिकल की फिट रिपोर्ट आ जाए, फिर आप अपने ऑफिस वाले को बता दें कि हमने अपना मेडिकल का रिपोर्ट उठा लिया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है वीएफएस सेंटर में जाकर के फिंगर देना। अभी सऊदी अरब का जितना भी वीज़ा है, सब वीज़ा स्टंपिंग के लिए फिंगर कराने के लिए वीएफएस सेंटर जाना कंपलसरी है। सिर्फ उम्रा वीज़ा ही ऐसा वीज़ा है जिसमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन लोगों को अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुलाना है, 2-2.5 महीना 3 महीने तक रखना है, वो बहुत ही आसानी से अपने फैमिली को उम्रा वीज़े पे बुला सकते हैं। अगर किसी को इसकी सर्विस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उम्रा वीज़ा भी हम आपकी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑफिस वाला आपका वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपको जिस दिन का अपॉइंटमेंट मिलेगा, वीएफएस सेंटर जाने से पहले आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, मेडिकल की रिपोर्ट और ऑफिस वाला आपको मूफा जनरेट करके देगा जो इस तरीके का होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी कॉपी आपको ये सब लेकर के वीएफएस सेंटर जाना है और वहाँ पे तकरीबन 500 रुपया आपका लगेगा और आपका फिंगर लग जाएगा और वीएफएस सेंटर वाले आपको स्लिप देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वीएफएस सेंटर वाली स्लिप, मेडिकल की रिपोर्ट, पासपोर्ट, फोटो, ये सारा चीज आपको ले जाकर के ऑफिस पे दे देना है। अगर आपका घर ऑफिस से दूर है तो उस ऑफिस के एड्रेस पे आप ये सारा डॉक्यूमेंट कुरियर भी कर सकते हैं, आपको ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट पूरा ऑफिस पे पहुंच जाएगा, जैसा कि अगर हम अपनी बात करें, जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस पे पहुंच जाता है तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वीजा स्टंपिंग के लिए एम्बेसी में आपका पूरा डॉक्यूमेंट भेजते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वीजा लग करके आ जाता है। जब आपका वीजा लग करके आ जाएगा तो अगर आपका ECR पासपोर्ट है यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, हाई स्कूल से कम पढ़ा लिखा वाला पासपोर्ट है तो आपको इमिग्रेशन भी कराना होगा। इमिग्रेशन की प्राइस 2500 से 3000 के बीच होती है। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी आपने जब पासपोर्ट बनवाया था तो 10 की मार्कशीट लगाई थी तो आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम है वो है टिकट निकालना और सऊदी अरब के लिए चले जाना। ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस सऊदी अरबिया के लिए वर्क वीज़ा के स्टंपिंग का। अब चलिए बात कर लेते हैं कि दोनों के प्रोसेस में फ़र्क क्या है। दोनों के प्रोसेस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका मुअस्ससा या कंपनी का वीज़ा होता है तो वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मंगवाना पड़ता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको एक्स्ट्रा उसमें डालने की ज़रूरत होती है जब आपका वर्क वीज़ा का स्टंपिंग के लिए हम सऊदी एम्बेसी में भेजते हैं। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का कंप्लीट सेम प्रोसेस है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिन भाइयों का मेडिकल अनफिट हो जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है। भाई अगर आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है, अगर आपका दिल्ली से सबमिशन है तो आप बेफिक्र रहें, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। अगर आपका मुंबई सबमिशन है तो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी काम करते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।